हेलो एवरीवन, आज हम एक इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक डिस्कस करेंगे, यूनिट डिजिट इन पावर। ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यहाँ आपसे बड़े नंबर्स के हाई पावर्स का लास्ट डिजिट पूछा जाता है, जैसे 7⁻173 आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट। अगर हम इसे नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक इजी ट्रिक है जो इस प्रॉब्लम को सेकंड में सॉल्व कर सकती है, वो है यूजिंग द पैटर्न्स, यानी यूनिट डिजिट साइकिल्स। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट क्या होता है। किसी भी नंबर का राइट मोस्ट डिजिट जो बिल्कुल राइट में आता है, जैसे 235 है हमारे पास, तो यहाँ पे बिल्कुल राइट में 5 है, तो 5 क्या है हमारा यूनिट डिजिट। और 7421 में 1 इज द यूनिट डिजिट। ये कंसेप्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब नंबर्स को हाई पावर्स तक रेज करते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट में कुछ रिपीटिंग पैटर्न बनने लगते हैं। अगर हम ये पैटर्न पहचान सकते हैं तो हमें पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर मिल जाता है। अब हम ये कंसेप्ट डिटेल में समझते हैं। यूनिट डिजिट्स में साइक्लिंग पैटर्न के कंसेप्ट को समझते हैं। हर बेस नंबर के लिए, यानी 0 से लेके 9 तक के नंबर्स के लिए यूनिट डिजिट का एक रिपीटिंग साइकिल बनता है। जब उन्हें डिफरेंट पावर्स में रेज करते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2 है, 2 रेज़ टू पावर अगर हम 1 करेंगे तो 2 आता है, 2 रेज़ टू पावर 2 4, 2 रेज़ टू पावर 3 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16। अब ये पैटर्न आगे रिपीट होता है। मीन्स अगर 2 रेज़ टू पावर 5 करेंगे तो 32, 2 रेज़ टू पावर 6 करेंगे तो 64, 2 रेज़ टू पावर 7 करेंगे तो 128, 2 रेज़ टू पावर 8 करेंगे तो 256। यहाँ पे यूनिट डिजिट 2486 था, अब ये फिर रिपीट हो रहा है 2486, यानी ये 2486 एक रिपीटिंग साइकिल बन गया है। एक 2486 एक पैटर्न है 2 के एक्सपोनेंट्स के लिए। अब अगर कितनी भी उसकी पावर हो तो इस पैटर्न की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस पावर के लिए यूनिट डिजिट पे इनमें से कोई नंबर आएगा और कौन सा आएगा। तो आप यूनिट डिजिट में एक रिपीटिंग सीक्वेंस देखेंगे। ये साइकिल या पैटर्न हमारे काम आते हैं लार्ज एक्सपोनेंट का यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। अब हम बेस नंबर्स के यूनिट साइकिल देखेंगे। 0 के लिए पावर कोई भी हो, यूनिट डिजिट जो है वो 0 ही रहता है, यानी 0 का आपके पास अगर 1 0 10 है, इसका कोई भी पावर ले लीजिए, अब 2 3 4 5 अप टू n, तो इसका यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। मतलब इसका पैटर्न ओनली 1 0 ही है। 1 भी सेम एज 0। अगर कोई नंबर आपके पास 1 से एंड हो रहा है, 1 2 1 1 2 3 1, इसका आगे आप कोई भी पावर ले लीजिए, 2 4 6, कितना भी बड़ा पावर हो, इसकी यूनिट डिजिट जो है हमेशा 1 ही रहेगी। 2 के लिए जैसे हमने देखा 2 4 8 एंड 6, 2 का पैटर्न है 2 4 8 6। सबसे अगर 1 है तो 2 2 4 8 एंड 6, आगे फिर 2 4 8 6। ये 1 पावर के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 6 7 8, और आगे 9 10 के लिए फिर रिपीट होगा। अगर 2 रेज़ टू पावर 9 है तो यूनिट डिजिट 2 होगा, अगर 10 है तो यूनिट डिजिट 4 होगा, 11 है तो यूनिट डिजिट 8 होगा, अगर 12 है तो यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ये
2 4 8 6 एक रिपीटिंग पैटर्न है 2 की पावर्स के लिए। 3 के लिए ये पैटर्न है 3 9 7 1 मीन्स 3 9 7 1 अगेन रिपीट होएगा। 4 के लिए ये पैटर्न है 4 एंड 6 4 एंड 6 4 और 6। 4 की अगर कोई भी पावर है तो उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 4 होगा या 6 होगा। कौन सा होगा ये आगे हम स्टेप्स फाइंड आउट करेंगे कि कैसे फाइंड करेंगे कि यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर होगा। 5 के लिए हमेशा लास्ट में 5 ही रहता है। 5 की अगर कोई नंबर 5 से एंड हो रहा है उसकी कोई भी पावर हो तो उसकी यूनिट प्लेस पे हमेशा 5 ही आएगा। 6 के लिए भी यूनिट प्लेस पे कोई भी नंबर हो उसकी कोई भी 6 अगर यूनिट प्लेस पे है उसकी कोई भी पावर हो तो उसके आंसर में यूनिट प्लेस पे हमेशा 6 रहेगा। 7 के लिए 7 9 3 1 7 का पैटर्न है 7 9 3 एंड 1 7 9 3 1 फिर ये आगे रिपीट होता रहेगा 7 9 3 1। 8 के लिए है 8 4 2 6 8 4 2 एंड 6 8 4 2 6। 9 के लिए है 9 एंड 1 9 से अगर कोई नंबर एंड हो रहा है उसकी कोई भी पावर हो तो यूनिट प्लेस पे या तो 9 आएगा या फिर 1 आएगा। दोनों में से कौन सा आएगा ये हमने फाइंड करना है, आगे इसके स्टेप्स देखेंगे। तो हमारे पास पैटर्न बन गए हैं 9 0 के लिए 0 ही है। कोई भी नंबर हो कितनी भी पावर हो अगर उसकी यूनिट प्लेस 0 है नंबर की तो वो एंड भी 0 से ही होगा। अगर कोई नंबर 1 से एंड हो रहा है उसकी कोई भी पावर कर दो तो उसका आंसर 1 से ही एंड होगा। उसकी 1 यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 आएगा। 2 के लिए साइकिल 2 4 8 6 है। इट इज सिमिलर टू 8 8 4 2 6 2 4 8 6। यहाँ पे 2 और 8 इंटरचेंज हुए हैं इस पोजीशन में, बाकी सेम है। सिमिलरली 3 का है 3 9 7 1 7 9 3 1। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ये पैटर्न आपको याद करने पड़ेंगे। 4 के लिए 2 हैं 4 एंड 6 और 9 के भी 2 हैं 9 एंड 1। बाकी 0 1 5 एंड 6 0 1 5 और 6 से अगर आपका नंबर एंड हो रहा है उसकी कोई भी पावर हो तो वो जो आंसर जो है उसकी यूनिट डिजिट सेम ही होगी। 0 1 5 6 जो भी है, 0 है तो उसकी 0 होगी, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6 और 4 से एंड हो रहा है तो 4 और 6 में से एक हो सकता है। 9 से एंड हो रहा है तो 9 और 1 हो सकता है। और 2 के लिए 2 4 8 6, 7 के लिए 7 9 3 1, 8 के लिए 8 4 2 6 एंड 3 के लिए 3 9 7 1। ये आपको याद रखना होगा। अगर आप कंफ्यूज भी हो रहे हो तो ये पैटर्न फाइंड करना बिल्कुल इजी है। जैसे 2 के लिए 2 raised to power 1 is 2, 2 raised to power 2 is 4, सिंपली मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्या आएगा 4 इंटू 2 8, नेक्स्ट इज 8 इंटू 2 16, 6 इंटू 2 12 2। मतलब यहाँ से फिर रिपीट होने लग गया, ये छोड़ देना है। तो यहाँ से हर नंबर को आगे 2 से मल्टीप्लाई करके हम ये पैटर्न बना लेंगे। 3 के लिए सेम है 3
3 into 3 9, 9 into 3 27, you will write only 7, 7 into 3 21 and 1 into 3 3, अगेन रिपीट हो रहा है, जो छोड़ देंगे ये हमारे पास पैटर्न बन गया। सेम फॉर 7, 7 into 7 49, वी विल 49 का हम सिर्फ 9 लिखेंगे। 9 into 7 63, 63 का ओनली 3 लिखेंगे। 3 into 7 21, ओनली 1 लिखेंगे। 1 into 7 7, यहाँ से फिर रिपीट हो गया, जो छोड़ देंगे ये वाला हमारा पैटर्न बन गया। 8 raised to power 1 8, 8 raised to power 2 is 64, 64 का 6 छोड़ देंगे, 4 लिख लेंगे। 4 into 8 32, 32 का 2 लिखा, 3 छोड़ दिया। और 2 into 8 16, 16 into 8 48, तो यहाँ से फिर रिपीट हो रहा है, ये छोड़ दिया, ये हमारा पैटर्न बन गया। सिमिलरली आप 9 का देख सकते हो। 9 raised to power 1 9, 9 9 जार 81, 8 छोड़ना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। 1 into 9 9 आ रहा है, तो रिपीट होने लग गया, जो छोड़ दो। और 9 1 इज़ द पैटर्न। अब हमें साइकिल्स पता हैं, चलिए देखते हैं कि इनका यूज़ कैसे करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले हमने बेस यूनिट को देखना है। फॉर एग्जांपल 7 raised to power 173 है, तो बेस हमारे पास 7 हो गया यहाँ पे। फिर डिवाइड द एक्सपोनेंट बाय द साइकिल लेंथ। एक्सपोनेंट ये होता है, यहाँ पे 7 बेस है, 173 इज द एक्सपोनेंट। अब 7 का साइकिल क्या है? 7 का साइकिल है 7 9 3 1, 7 9 3 1, तो 1 2 3 4 डिजिट्स का साइकिल है, तो हम 1 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा 1 रिमाइंडर आ गया, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। 7 raised to power 173 को जब सॉल्व करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमने वो वाली डिजिट देखनी। अगर यहाँ पे 2 आता तो यूनिट प्लेस पे 9 आता, अगर 3 होता तो यूनिट प्लेस पे 3 आता, अगर 4 होता मीन्स कोई रिमाइंडर नहीं होता तो लास्ट वाला नंबर लेंगे हम। अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 2 raised to power 57। अब हमें पहले बेस देखना है, 2 है, और 2 का साइकिल क्या है 2 4 8 एंड 6। अब हमने एक्सपोनेंट देखना है 57 है, इसको ये कितनी डिजिट हैं 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर 1 आएगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा फर्स्ट डिजिट ऑफ द साइकिल दैट इज 2 विल बी द आंसर। नेक्स्ट बेस इज 9, 9 के लिए साइकिल है 9 एंड 1, एक्सपोनेंट इज 85, 85 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो फर्स्ट पोजीशन 9 की है तो हमारा आंसर भी 9 हो जाएगा। 3 raised to power 3 का जो पैटर्न है हमारे पास 3 9 7 एंड 1 है, 4 डिजिट का पैटर्न है, तो हंड्रेड्स को हम 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं आता, 0 आता है, तो हम लास्ट वाली डिजिट जो है हमारा आंसर होगा। यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1।
इस तरह हमने देखा साइकिल मेथड के साथ हमें बड़े पावर्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आंसर मिल जाता है। हम क्विकली देखते हैं जो हमने आज पॉइंट्स कवर किए हैं। सभी बेस के लिए 0 to 9 के लिए एक यूनिक साइकिल होता है यूनिट डिजिट का, when raised to the different powers. To find the unit digit of an large exponent, साइकिल लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है और एक्सपोनेंट को साइकिल लेंथ से डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर आएगा उस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो हमारा आंसर होगा। So the tips to keep in mind is memorize the common cycle 2, 3, 7 और 8 के लिए स्पेशली, क्योंकि 9 के लिए 9 and 1 है, 4 के लिए 4 and 6 है, 0 के लिए 0 ओनली, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6। तो 2, 3 और 7, 8 के साइकिल आपको याद करने हैं। 2 के लिए 2, 4, 8, 6, 3 के लिए 3, 9, 7, 1 आई थिंक, यस। और 7 के लिए 7, 9, 3, 1, यस। एंड 8 के लिए 8, 4, 2, 6। ये 4 साइकिल आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी इजी है। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस एट होम, और आप इनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। ये था आपका आज का लेसन। आई होप आपको ये लेसन यूज़फुल लगा होगा और आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप और भी ऐसी मैथ टिप्स चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़।